दिसंबर महीने की एक सर्द सुबह नवाब के दरबार में उसके लोगों का जमघट लगा हुआ था। इस जमघट की वजह थी दो छोटे छोटे मासूम बच्चे। उनमें से एक की उम्र 9 साल और दूसरे की महज 7 साल थी। एक काजी कुरान लेकर खड़ा था और दो जल्लाद नंगी तलवारें लिए हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों बच्चों को नवाब अपनी गद्दी पर बैठकर डराता है, कहता है, इस्लाम कबूल कर लो वरना मारे जाओगे। उन्हें प्रलोभन देता है, तुम्हारी उम्र छोटी है, बच्चे हो, जो कहोगे वो देंगे, जो चाहोगे वो मिलेगा, बस अपना धर्म करो। और वो दोनों छोटे छोटे साहबजादे नवाब को आंखें दिखाते हुए कहते हैं, जो करना है कर ले, हमें अपना धर्म प्यारा है, हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। दो छोटे छोटे मासूमों के इस जवाब ने नवाब को इस कदर भड़काया कि उन दोनों को जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दे दिया। लोगों की जो जमघट वहां खड़ी थी वो सन्न थी। भले ही वे नवाब के दरबार के ही लोग थे, लेकिन दो मासूम बच्चों की इस सजा पर उनका भी हृदय फटा जा रहा था। जल्लाद के हाथ कांप रहे थे और उन मजदूरों को आदेश दिया गया जो वहां दीवार बनाने के लिए पहले से ही इंतजार कर रहे थे। नवाब के आदेश पर दोनों बच्चों के हाथ और पैर बांध दिए गए। उन्हें दीवार में चुनने के लिए तैयार किया गया। उनके इर्द गिर्द ईंटें रखी गई, गारे भरे गए और दीवार बनने लगी। दो छोटे छोटे बच्चे जिंदा दीवार में चुने जा रहे। ये सुनकर शायद आपको किसी फिल्म की प्लॉट की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये किसी फिल्म का प्लॉट नहीं, बल्कि इसी भारत भूमि के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसके बारे में आपको अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए। ये घटना है सन 1704 के 26 दिसंबर की। आज 25 दिसंबर है और पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी धर्म के किसी भी त्योहार के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन हम जो भारतीय हैं उन्हें अपने बच्चों को उनके साहसिक इतिहास से जरूर रूबरू करवाना हो। हम बात कर रहे हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे बच्चों। एक का नाम था जोरावर सिंह, जिनकी उम्र थी 9 साल, और दूसरे की उम्र थी महज 7 साल। उनका नाम था बाबा फतेह सिंह। दरअसल हुआ ये था कि गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी उससे मुगलिया फौज में खलबली मच गई। 2 बार मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह से सीधा लोहा लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। औरंगजेब की फौज ये बात समझ गई थी कि वे भले ही अपनी पूरी ताकत झोंक दें, लेकिन गुरु गोविंद सिंह से सीधी लड़ाई नहीं जीत। इसीलिए उन्होंने रणनीति अपनाई और उनके किले की घेराबंदी शुरू कर दी। उनके रसद का सप्लाई चेन काट दिया गया। किले में धीरे धीरे भुखमरी के हालात आ गए। तब औरंगजेब की ओर से एक पत्र गुरु गोविंद सिंह को दिया गया। उसमें मुगल बादशाह ने कसम खाई थी। किस चीज की कसम खाई थी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि विवादित है, कई लोग मानेंगे नहीं। औरंगजेब ने कसम खाई थी कि वो गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार को हाथ तक नहीं लगाएंगे और उन्हें किला छोड़कर जाने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह तैयार हो गए। उनकी माँ गुजरी देवी भी उनके साथ थी और उनके 4 बच्चे जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह भी उनके साथ। बाकी 40 सैनिकों के साथ वो किले से निकले और चमकौर के किले की ओर जाने लगे। औरंगजेब ने वादा किया था कि गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार पर हमला नहीं करेगा। दुनिया का हर बुज़दिल जब जंग नहीं जीत पाता है तो छल का सहारा। जिस औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को पत्र लिखकर कस्में खाई थी कि वह उनके परिवार को हाथ नहीं लगाएगा, उसने अपनी फौज को आदेश दिया और सरसा नदी के किनारे गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार पर मुगलिया फौज ने हमला बोल दिया। 40 लोगों की सिखों की फौज थी जिन पर हजारों मुगलों ने हमला किया था। भीषण युद्ध हुआ। गुरु गोविंद सिंह को मुगलिया फौज हाथ तक नहीं लगा, लेकिन उनकी माँ
गोजरी देवी के साथ उनके दोनों बच्चे फतेह सिंह और जोरावर सिंह बिछड़ गए। उस समय उनके साथ 20 साल पुराना उनका रसोइया गंगू भी था। गंगू ने माता गोजरी देवी को इस बात का भरोसा दिलाया कि वे उसके घर पर ज़्यादा सुरक्षित रहें। उस पर भरोसा करके माता गोजरी देवी अपने दोनों बच्चों को लेकर गंगू के घर चली गई। लेकिन माता के पास बहुत सारे गहने देखकर गंगू ने मुगलिया फौज को इस बात का इतला दे दिया कि उसके घर पर गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे और मां रह रही। फौज आई और तीनों को पकड़कर ले गई। अत्याचार की पराकाष्ठा देखिए कि माता गुजरी देवी और गुरु गोविंद सिंह के दोनों मासूम बच्चे को ठंडे बुर्ज में कैद किया गया। ठंडी बुर्ज एक ऊंची जगह पर ऐसी सलाखें थी जिनमें कोई दीवार या दरवाजा नहीं, उसमें ठंडी हवा सीधी आती थी। 3 दिनों तक दोनों बच्चों और माता गुजरी को वहां औरंगजेब ने रखा, ये सोचकर कि ठंड से इनके हौसले टूट जाएं। लेकिन वे भी गुरु गोविंद सिंह के बच्चे। 1.25 लाख एक लड़ा, चिड़ियों नाल में बाज लड़ाऊं। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा के अनुसार माता गुजरी देवी ने अपने दोनों बच्चों को 3 दिनों तक उसी बुर्ज में ये बात सिखाई कि अत्याचारी फौज के सामने झुकना नहीं और कुछ भी हो जाए अपना धर्म नहीं छोड़ना है। तीसरे दिन जब दोनों साहबजादों की पेशी नवाब वजीर खान के दरबार में हुई तो नवाब ने उन्हें पहले तो प्रलोभन देना शुरू किया, उसके बाद डराना और धमकाना शुरू किया। लेकिन दोनों साहबजादों ने अपने धर्म का मान रखते हुए साफ कर दिया कि औरंगजेब चाहे कुछ भी कर ले, मुगलिया फौज चाहे जो कुछ भी कर ले, वो अपना धर्म नहीं छोड़े। अंत में वजीर बौखला गया। उसने मजदूरों को आदेश दिया इन दोनों छोटे बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा देने का। गूगल करके देख लीजिएगा, पूरी दुनिया के इतिहास में इससे बड़ा बलिदान दूसरा कुछ नहीं। 7 साल के एक मासूम बच्चे का बलिदान इस भारत भूमि और इस मां भारती की कोख में ही हुआ है। दीवार चुनी जाने लगी। दोनों बच्चे बिल्कुल निडर खड़े थे, नारे लगा रहे थे अपने धर्म का। उन्हें जिंदा ही उस दीवार में दफन कर दिया। मशहूर इतिहासकार गुरपतवंत सिंह लिखते हैं कि जब दीवार चुनी जा रही थी तो जल्लादों के हाथ कांप रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि इन बच्चों को जिंदा दफन किया जाए। जब गर्दन से ऊपर दीवार लाई गई तो दोनों बच्चे बेहोश हो गए थे। जल्लादों ने इस बात का सुझाव दिया कि इन्हें दीवार में चुनने के बजाय इनकी गर्दन काटनी चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि वजीर खान की फौज ने दीवार को वहीं पर रोककर इन दोनों बच्चों की गर्दन काट दी थी। महज 7 साल के मासूम का सर तन से जुदा किया था। ऐसी शहादत पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। जब माता गुजरी को ठंडे बुर्ज में अपने दोनों बच्चों की मौत की खबर मिली तो सदमे में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने जब इस बारे में सुना तो उन्होंने अपने तीर से एक छोटे पौधे को उखाड़ते हुए कहा था कि ये मुगलिया सल्तनत की आखिरी कड़ी है, ये खत्म हो जाएगी। और हुआ भी यूं ही। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत चल नहीं पाई, कमजोर होती गई और अंततः खत्म। तो ये थी कहानी उन 2 बहादुर बच्चों की, जिनके बारे में कम से कम आज के दिन आपको अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए। धन्यवाद।